नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ज्योतिष संसार में। आज हम बात करेंगे वैदिक ज्योतिष के उन 9 ग्रहों की जो किसी भी मनुष्य के जीवन की दिशा और दशा तय करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के जीवन पर 9 ग्रह, 12 भाव, 12 राशियां और 27 नक्षत्र प्रभाव डालते हैं। इन 9 ग्रहों में से हर एक ग्रह हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। सर्वप्रथम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य को 9 ग्रहों का राजा माना जाता है। ये आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी नौकरी और नेतृत्व क्षमता के प्रतीक है। यदि कुंडली में सूर्य बलवान हो तो व्यक्ति ऊंचे पदों तक पहुंचता है और समाज में उसका विशेष सम्मान होता है। सिंह इनकी अपनी राशि है। मेष में उच्च के और तुला में नीच के माने जाते हैं। अब बात करें चंद्र ग्रह की। चंद्रमा को रानी कहा गया है। ये हमारे मन, माता, भावनाएं, सौंदर्य और कल्पना शक्ति के प्रतिनिधि है। इनकी स्थिति जीवन की मानसिक स्थिति को दर्शाती है। कर्क इनकी स्वराशि है। वृषभ में उच्च के और वृश्चिक में नीच के होते हैं। तीसरे स्थान पर मंगल ग्रह 9 ग्रहों के सेनापति। ये साहस, पराक्रम, भूमि, छोटे भाई, पुलिस, सेना और क्रोध के कारक हैं। कुंडली में मंगल शुभ हो तो व्यक्ति साहसी और ऊर्जावान होता है, लेकिन अशुभ हो तो वैवाहिक जीवन में कष्ट आता है। मेष और वृश्चिक इनकी राशियां हैं। मकर में उच्च और कर्क में नीच के माने जाते हैं। अब बात करें बुध ग्रह की। बुध बुद्धि, वाणी, गणित, व्यापार और संवाद के कारक हैं। ये तटस्थ ग्रह है। जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के अनुसार फल देते हैं। मिथुन और कन्या इनकी राशियां हैं। कन्या में उच्च और मीन में नीच होते हैं। 5वें ग्रह हैं गुरु, जिन्हें बृहस्पति भी कहते हैं। ये ज्ञान, धर्म, संतान, गुरु, न्याय और आशीर्वाद के कारक हैं। धनु और मीन इनकी राशियां हैं। कर्क में उच्च और मकर में नीच होते हैं। गुरु जिस भाव में बैठते हैं वहाँ के फल कम देते हैं, लेकिन जिन भावों पर दृष्टि डालते हैं वहाँ उत्तम फल देते हैं। अब आते हैं शुक्र ग्रह पर। ये भोग, विलास, प्रेम, कला, स्त्रियों की सुंदरता और वैवाहिक सुख के कारक हैं। वृषभ और तुला इनकी राशियां हैं। मीन में उच्च और कन्या में नीच के माने जाते हैं। अब बात करते हैं न्याय प्रिय लेकिन मंदगामी ग्रह शनि की। शनि पराक्रम, कर्म, न्याय, सेवा, मजदूरी और दुख सुख का प्रतिनिधित्व करते हैं। मकर और कुंभ इनकी राशियां हैं। तुला में उच्च के और मेष में नीच के होते हैं। शनि जिस घर में बैठते हैं वहाँ धीरे धीरे लेकिन गहराई से प्रभाव डालते हैं। अब बात करते हैं छाया ग्रह राहु की। राहु को माया, छल, तकनीक, राजनीति और विदेश यात्रा का कारक माना जाता है। इनकी कोई स्वयं की राशि नहीं होती, परंतु ये मिथुन में उच्च और धनु में नीच माने जाते हैं। राहु की दृष्टि पंचम और नवम भाव पर होती है। और अंत में बात करते हैं केतु की। केतु मोक्ष, वैराग्य, अध्यात्म, पूर्व जन्म, तपस्या, अंतर्ज्ञान का प्रतीक है। केतु का भी कोई स्वामित्व नहीं है। यह धनु राशि में उच्च और मिथुन में नीच का होता है। राहु और केतु दोनों ग्रहों का प्रभाव अचानक घटित होने वाली घटनाओं से जुड़ा होता है। तो ये थे 9 ग्रह और उनका हमारे जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव। आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, ये जानने के लिए योग्य ज्योतिषाचार्य से परामर्श अवश्य लें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और ज्योतिष रहस्य के साथ। जय श्री गणेशाय नमः।